नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पव प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय हो 24वें तीर्थंकर भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 18। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनासनबारिदानाम् विभ्राजते तब मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्धोतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् मोहमातम दलने वाला सदा उदित रहने वाला राहु न बादल से दबता पर सदा स्वच्छ रहने वाला विश्व प्रकाशक मुख सरोज तब अधिक कांतिमय शांति स्वरूप है अपूर्व जग का शशि मंडल जगत शिरोमणि शिव का भू। रिद्धिमन ओम ह्रीम अरम नमो दिव्यण यट्टी पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत का शब्द वै सब। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु बदनस्य न बारिदानाम बिभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्प कांति विद्धोतयज गद पूर्व शशांक बिंबम। पास में 48। सब म्यूट कर लीजिए। आपके ऊपर कोई शत्रु आक्रमण कर दे, ऐसा माना जाता है इस श्लोक की महिमा इतनी अद्भुत है। और ऐसे मामले में विहट सागर मुनिराज ने भी बोला है कि शत्रु अगर आक्रमण कर दे आपके ऊपर, आपका कोई शत्रु, तो शत्रु भी निष्क्रिय हो जाता है, उसका वार भी बेकार हो जाएगा। इस श्लोक में इतनी महिमा है। इसमें आपने क्या करना है, नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने हैं और उनको हर शनिवार श्रीफल अर्पित करना है। किन किन चीजों में करना है? यदि आपको डिप्रेशन है तो नेमिनाथ भगवान की जाप करेंगे और उनको श्रीफल अर्पित करें। आपको लगता है कि आपके मन में हर समय गलत विचार आते हैं, सोसाइटल थॉट्स आते हैं या सामने वाले के लिए गलत विचार आते हैं, तो यह उन विचारों को आने से रोकता है। कोर्ट केस में भी विजय प्राप्त दिलवाता है। और यदि आपके ग्रह में राहु केतु का कोई भी दोष है तो वो इस दोष को भी दूर करता है। काव्य नंबर 18। क्योंकि हमारे अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए कहा जाता है कि इस श्लोक को कम से कम 18 बार पढ़ना चाहिए और एक माला रोज में रिद्धि मंत्र की करना चाहिए। घुटनों का दर्द है, दवा ले रहे हो, दर्द जा नहीं रहा, तो आप इस श्लोक का वाचन करेंगे। नंबर मैंने आप सभी को दिया हुआ है, वो नंबर भी आप लिखेंगे। बहुत सारे लोगों के का आता है कि मुझे कमर में दर्द रहता है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्यों होती है आप सभी लोग चेक करिएगा। जब चंद्र ग्रहण का दोष होता है और तो चंद्र ग्रहण के साथ राहु होता है,
तब ऐसे लोगों को कमर दर्द या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। वो कितना भी आप प्रिकॉशन रख लें, कितना भी, फिर भी उनको चोट लगेगी ही लगेगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका राहु खराब है तो उसकी शादी भी नहीं होने देता। आप देखिएगा किसी की 99 पर पक्का हो जाता है, फिर रिश्ता टूट जाता है, 1% पर आकर बात बिगड़ जाती है। तो उसकी कुंडली में आप देखिएगा, उसकी कुंडली में राहु खराब दशा में बैठे होंगे। 18 नंबर क्या करता है, हमारे हड्डियों को ठीक करता है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा साइनस हो जाता है। साइनस किन लोगों को होता है, जिनका चंद्रमा बिगड़ा हुआ होता है, उनकी कुंडली में चंद्रमा हमेशा बिगड़ा हुआ होगा। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा बिगड़ा हुआ होगा उनको साइनस की प्रॉब्लम आएगी। और यदि वे 12वें हाउस में होता है तो विदेश यात्रा भी हमें जाने नहीं देता। वैदिक स्विच वर्ड में मैंने विदेश यात्रा का योग के लिए बताया था, एरोप्लेन वाली रेमेडी दी थी, वो आपने करनी है। और जब चंद्रमा अच्छा होता है, किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छा है तो वैज्ञानिक बनकर वो चंद्रमा पर भी जा सकता है। चंद्रमा अच्छा हो तो बहुत ऊपर लेके जाता है, और चंद्रमा अगर खराब स्थिति में है तो वो बहुत आपको डाउन कर देता है। यदि आपको लगता है कि मेरे को ग्रहण दोष रहता है, मेरी कुंडली में ग्रहण दोष है और जीवन में परेशानी ही परेशानी है, तो आप क्या करें, खुले चांद में चांदी की प्लेट में दूध रख लीजिए। एक चांदी की प्लेट लीजिए, उसमें दूध डालिए और खुले आसमान में उसको रख दीजिए। 18 नंबर काव्य को 18 बार पढ़ेंगे और एक माला रिद्धि मंत्र की पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, जो चांदनी में चंद्रमा की रोशनी में आपने वो दूध रखा है, उसे पूरी रात आप रहने देंगे। कोई मच्छर ना गिरे इसके लिए आप उसमें कोई जाली ढक देंगे जिसमें चंद्रमा की रोशनी उस दूध पर जाती रहे। और सवेरे इस काव्य को दोबारा से आप 18 बार पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसको, उस दूध को पीपल की पेड़ में, पीपल की जो जड़ होती है उसमें डाल देंगे, पूर्व मुखी खड़े होकर उस जल को छोड़ना है। जीवन में परेशानी परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। कोई शत्रु बनते जा रहे हैं, बदनामी हो रही है, राहु का दोष है, कोई परेशान कर रहा है, सब में ये रेमेडी आपकी काम कर। तबीयत आपकी बहुत खराब होती है, मतलब दवाई ले रहे हो तो भी ठीक नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, लिख लीजिए, शुक्रवार के दिन आपको ये 3 चीजें दान देनी है। कौन कौन सी 3 चीजें, अ, अ, दही और चावल। दही, 1 कटोरी में आप चावल लेंगे और 1 कटोरी में आप दही लेंगे। दही चावल का आप दान देंगे जिनकी तबीयत बहुत खराब रह रही है और दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही। हर शुक्रवार आप यही करेंगे, दही और चावल का दान करेंगे। किन किन चीजों को दे, किन किन को खिलाना है ये दही चावल, कौए को खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है और गाय को देना। एक पत्तल पर आप कौए के लिए रखेंगे, एक पत्तल पर आप कुत्ते के लिए रखेंगे और एक पत्तल पर आप गाय को खिलाएंगे। पर इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि उस दिन हमें, जिस दिन हम उसका दान देंगे उस दिन हम दही और चावल का नहीं खाएंगे, उसका हम त्याग करें। तीसरा लिखिए, एकादशी के दिन, जिनकी जिनकी दवाई नहीं छूट रही, तबीयत खराब रहती है, उनके लिए मैं बता रही हूं, एकादशी को आप जितने साल के हो उतने चावल, उतने चावल मंदिर जी में आपको भगवान की पूजा के लिए देने हैं। उतनी मुट्ठी समझ लीजिए, आप 60 साल के हो, आप 60 मुट्ठी चावल साबुत मंदिर जी में एकादशी को, हर एकादशी को दान में देंगे।
जो कि भगवान की पूजा में सभी लोग उससे भगवान की पूजा करें। हर एकादशी को आप दीजिए, और उसमें आपको इंटेंशन डालनी है कि जो भी आपके साथ स्वास्थ्य वर्धक बातें हो रही हैं, वो जो भी है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में पेन है, कोई और प्रॉब्लम है, किसी और चीज की आप दवाई ले रहे हैं, तो उस चीज की दवाई, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम पर कृपा करें और इस दवाई को बंद करने में सहायक बने। एक और लिखिए, 4 हल्दी की गांठ लेनी है आपको। हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, और थोड़ा सा कपूर। एक कपूर और 4 हल्दी की गांठ एक कांच के बाउल में रखकर 18 बार इस श्लोक का वाचन करेंगे, एक रिद्धि मंत्र की जाप करेंगे, और एक एक हल्दी की गांठ को चारों कोनों में लगा दोगे, और जो बेड का बीच वाला हिस्सा है उसमें कपूर रख देंगे। हल्दी की गांठ को आप रखे रहने देंगे, और कपूर 15-20 दिन के बाद आप चेक करेंगे, क्योंकि कपूर उड़ जाता है। कपूर को आप दोबारा से रख दीजिए। जिनको भी सफेद दाग हो जाते हैं, सफेद दाग बेसिकली उन लोगों को होते हैं कि जो जैसे अभी मीठा लिया, अभी नमकीन ले लिया, जैसे जो डाइट में गड़बड़ करते रहते हैं, कि ये नहीं पता कब किसके ऊपर क्या चीज खानी है। किसी चीज के ऊपर भी पानी पी लिया, नमक के ऊपर मीठा ले लिया, मीठे के ऊपर गलत चीज ले ली, तो उनको ये स्किन डिजीज हो जाती है। कुछ ब्लड में इंफेक्शन की वजह से भी ये सफेद दाग होते हैं। तो जिन लोगों को भी सफेद दाग है वो क्या करें? सुपार्श्वनाथ भगवान के, आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। आप भगवान के जो आप चरण पकड़ते हैं, चरण नहीं पकड़ने, उनके अंगूठे पकड़ने हैं, ऐसे करके हमेशा भगवान के अंगूठे पकड़िए। और ऐसा नहीं कि पूरा भगवान पर लोग गिर जाते हैं। अब आपके कोई पैर छुए और सामने वाला आप पर गिर जाए, आप कहोगे भाई जान लोगे क्या? तो वो प्राण प्रतिष्ठित भगवान है। बहुत आराम से, प्यार से और धीरे से भगवान के अंगूठों को पकड़ना है, और अंगूठों में भी उनके नाखूनों को पकड़िए। जो एनर्जी होती है वो भगवान के नाखूनों में होती है। मुनिराज के भी अगर आप चरण छूते हैं, तो उनके नाखूनों को अंगूठे के साथ उनके नाखूनों को टच करिए, तो आपको एनर्जी मिलती है। भगवान के जब अंगूठे पकड़ते हैं, तो उनके नाखूनों को हल्का सा प्रेशर करिए, तो आपको उनकी एनर्जी मिलेगी। अब आपको क्या करना है? सुपार्श्वनाथ भगवान के चरण पकड़ने हैं। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को सुपार्श्वनाथ भगवान जहां पर भी हैं, वहां की मिट्टी लाएं, पीले वस्त्र पहने, उस मिट्टी को लाकर थोड़ा सा धूप दें, मतलब उसको थोड़ा ड्राई कर लें धूप में। और जिस दिन सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म व तप कल्याणक हो, पीले कपड़े में मिट्टी लेकर आए, घर लाकर धूप लगा दें, और पूर्व उत्तर में रख दें, और उसमें थोड़ा सा गंधोदक मिलाकर उसे अपने शरीर पर लगा दें। मिट्टी में कंकड़ पत्थर ना हो तो उसको छान लीजिए, और उसको अपने शरीर पर जहां पर भी सफेद दाग है, और सुपार्श्वनाथ भगवान की आप रोज एक माला करें। अब यहाँ पर ये बात आती है कि पुरुष तो हाथ पकड़ पैर पकड़ सकते हैं, स्त्रियां क्या करें? तो जिनके परिवार में पुरुष है, वो सुपार्श्वनाथ भगवान का गंधोदक लाकर, उनके चरणों का गंधोदक लगाकर उस स्त्री को देंगे। थोड़ा सा एक सुपार्षद भगवान के चरणों में अलग से गंधोदक लेकर उनसे प्रार्थना करते हुए कि अमुक व्यक्ति को सफेद दाग हो गए हैं, हे प्रभु उसकी इस बीमारी को हरिए, और
उस पर वो गंधोदक लगा दीजिए। अगर नाभि से नीचे है तो आप मिट्टी में मिलाकर उसे हल्का हल्का लगाइए, और नाभि से ऊपर है तो डायरेक्ट गंधोदक भी लगाइए और मिट्टी के साथ भी उसे। एक और दे रही हूं लास्ट। जिनका मोटापा बढ़ रहा है, पुष्प नक्षत्र में, जब भी पुष्प नक्षत्र हो, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, बीच की उंगली में, बीच की उंगली में, सॉरी, बीच की उंगली में पुरुष राइट हैंड में और स्त्री लेफ्ट हैंड में, रागी की अंगूठी, रागी की अंगूठी आप किसी भी जाके ज्वेलर से ले सकते हैं, वो पहन ले। उसके बाद आप जो मर्जी खा लो, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। पुष्प नक्षत्र में आपको डालनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। रिंग लाकर थोड़ी देर उसको पहले गंधोदक में या उसमें, कौन सा जल होता है? गंगा जल। हाँ, गंगा जल। गंगा जल में या गंधोदक में थोड़ी देर डालेंगे, पहले साफ पानी से धोएंगे, फिर उसमें तो 2-4 मिनट भिगो के रख देंगे। उसके बाद लेडीज लेफ्ट हैंड में डाल लेंगी, बीच की उंगलियां पुरुष राइट हैंड में डालेंगे। कौन सी उंगली में दीदी? लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की Left बीच hand. वाली उंगली में, बीच में। मध्यमा में मध्यमा। मध्यमा में। क्या होता है दीदी रागी? रागी की अंगूठी होती है वो, आप जाके ज्वेलर से पूछोगे ना मुझे रागी का रिंग चाहिए, वो दे देगा आप। मैं वो डाल दूंगी, नहीं तो चांदनी क्लास में डाल दूंगी। किस चीज में पहननी है वो? मोटापे के लिए। ओके। अरे, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हंस सभी के लोग मुस्कुरा के बोलिए जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।